लाइफ इज़ नॉट फेयर, द वर्ल्ड इज़ नॉट फेयर। जीवन सबके लिए समान नहीं है, दुनिया भी सबके लिए समान नहीं है। किसी के पास अनफेयर एडवांटेज है तो किसी के पास नहीं है। देखिए, कुछ लोग इतने अमीर हैं कि वो अपना पैसा संभाल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग इतने गरीब हैं कि 2 वक्त की रोटी जुटाना उनके लिए मुश्किल हो रखा है। कुछ लोग बहुत स्वस्थ हैं और उनको अगर चिंता है तो सिर्फ इस बात की कि उनके 6 पैक्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उनके डोले सोले कैसे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग इतने अस्वस्थ हैं कि उनको अपने शरीर की चिंता ही हमेशा सताई जाती है। या तो वो बहुत बीमार हैं, या बहुत दुबले पतले हैं और मोटे होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो बहुत मोटे हैं और मोटापा ही उनकी सबसे बड़ी अस्वस्थता है, वो दुबले होने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जीवन में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो असमान होती हैं और ये असमानता सब कहीं एप्लीकेबल है। पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। दोस्तों, ये जो असमानता है इसको एक विद्वान हुए हैं इटली में, उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया और नोटिस करके दुनिया के सामने रखा। देखिए, उन विद्वान का नाम आपने सुना भी होगा और मैं आपको उनके बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम मुकेश है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक लेखक हूँ और एक वक्ता हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। देखिए, ये जो वीडियो है आपको बड़े लोगों की सफलता का एक बड़ा राज बताने वाला है। आपके सामने एक बहुत बड़ा राज खोलने वाला है। अब देखिए, वो राज खोलने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। मैं आपको एक बहुत ही अजीब सी चीज़ बताना चाहता हूं जिसका नाम है पेरेटो प्रिंसिपल, जिसको विल्फ्रेडो पेरेटो ने 1896 में सबसे पहले खोज करके हम सबके सामने रखा था और उसके बाद ये धीरे धीरे बहुत पॉपुलर होता गया। देखिए, 1896 से लेकर 2020 तक लगभग 125 साल इसको हो गए हैं और इसके रेलेवेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, पेरेटो प्रिंसिपल खोजने के अलावा विल्फ्रेडो पेरेटो ने, जो कि इटालियन साइंटिस्ट थे और उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में भी बहुत काम किया है, तो विल्फ्रेडो ने और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम सबको दी थी और उन सब चीज़ों का डिफरेंट फील्ड्स में बहुत उपयोग होता है। वो जो विद्वान थे, जो रिसर्च करते थे, उस रिसर्च के थ्रू उन्होंने हम लोगों को बताया देयर इज़ समथिंग कॉल्ड पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर एक होता है पेरेटो इंडेक्स, या फिर एक होता है पेरेटो चार्ट, एक होता है पेरेटो एफिशिएंसी, इसी तरह से एक है पेरेटो प्रिंसिपल। तो ये पहले जो 4 मैंने बताए, पेरेटो इंडेक्सिंग, पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, पेरेटो चार्ट, पेरेटो एफिशिएंसी, ये जो 4 पॉइंट हैं, इसका मैसिव यूज है दोस्तों कंप्यूटिंग में, मैथमेटिक्स में और इकोनॉमिक्स में। लेकिन बाकी जो पेरेटो प्रिंसिपल है 80-20, उसका बहुत मैसिव यूज है लाइफ के हर फील्ड में। ये जो मैंने कुछ फील्ड बताए जो कंप्यूटेशनल है उनमें तो होता ही है, इसके अलावा जो क्वालिटेटिव फील्ड हैं, सब्जेक्टिव फील्ड हैं, उनमें भी 80-20 या पेरेटो प्रिंसिपल का यूज़ होता है। देखिए, इसको 80-20 क्यों कहते हैं? क्योंकि पेरेटो प्रिंसिपल का मतलब ये है कि लाइफ में ना आपको 80% रिजल्ट 20% एक्टिविटीज़ के कारण मिलते हैं और बाकी के जो 20% रिजल्ट हैं वो आपको 80% एक्टिविटीज़ के कारण मिलते हैं। तो अगर हम इसको समझ जाएं कि कौन सी वो 20% एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हमें 80% रिजल्ट मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली हम 20% एक्टिविटीज़ पे फोकस करेंगे। दोस्तों, विल्फ्रेडो पेरेटो ने सबसे पहले लैंड के ऊपर ये ऑब्ज़र्व किया था। उन्होंने सबसे पहले ऐसा ऑब्जर्वेशन किया कि इटली में जो 20% पीपल हैं उनके पास 80% लैंड थी। सो दैट मीन्स 80% लैंड इज़ ओन्ड बाई 20% पीपल, और बाकी के जो 80% लोग बचे वो बेचारे 20% लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर खेती करके गुजारा कर रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि वेल्थ में भी ऐसा ही है। जो 80% वेल्थ है, जो पैसा है 80%, वो सिर्फ 20% लोगों के पास है। बाकी जो लोग बचे, 80% लोग बचे, वो बेचारे 20% पैसे के ऊपर गुजारा करते हैं। फिर उन्होंने सेम चीज़ जो है दूसरे फील्ड्स में भी ऑब्ज़र्व करी और ये सारे फील्ड्स में ट्रू है। अगर आप भी दोस्तों अपने आसपास नज़र डालें, देखिए, अगर आप लैंड की बात करें, आप वेल्थ की बात करें, आप पॉलिटिकल पावर की बात करें, आप कोचिंग इंडस्ट्री की बात करें, आप पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री की बात करें, चलिए आप यूट्यूब की ही बात कर लीजिए, किसके कितने सब्सक्राइबर हैं। टॉप 20% जो लीडर हैं यूट्यूब पे, उनके 80% सब्सक्राइबर्स हैं, बाकी छोटे छोटे बहुत लोग हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी फील्ड में, प्रोफेशनल फील्ड में अपने करियर में सफल होना एक एथलेटिक्स में एक एथलीट के सफल होने जैसा है। और ये जो पेरेटो प्रिंसिपल है, रिसर्च के थ्रू पाया गया है कि एथलेटिक्स में जो सक्सेसफुल एथलीट होते हैं उनके जो 20% हैबिट्स होती हैं वो उनको 80% रिजल्ट देती हैं।
सो इट्स नॉट ओनली द प्रैक्टिस, बल्कि प्रैक्टिस के अलावा खाने पीने की या उनके सोने की या इस तरह की कुछ की हैबिट्स होती हैं। वो जो हैबिट्स होती हैं 20% हैबिट्स उनको 80% रिजल्ट देती हैं। सो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं इस पेरेटो प्रिंसिपल को। और देखिए इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना दोस्तों, आप बताओ कितने लोगों तक ये प्रिंसिपल पहुंचा है? बहुत कम लोग जानते ही नहीं है, उनको पेरेटो का नाम नहीं पता, उनको 80-20 का कुछ नहीं पता। दे आर नॉट हर्ड दिस 80-20। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप प्रिविलेज्ड हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप किस्मत वाले हैं। इसलिए अगला स्टेप आपको लेना है, क्योंकि आप जानते हैं इसलिए आपको अगला स्टेप लेना है, वो ये कि खुद की लाइफ को ऑब्जर्व करना है, अपनी डे टू डे लाइफ को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद आपको उन एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनानी है जिन एक्टिविटीज़ को करने से आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है। वो हो सकता है 80-20 बने या 70-30 बने या 90-10 बने, वो थोड़ा सा बाद में पता लगेगा। लेकिन सबसे पहले आपको उन एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनानी है जिनको करने से मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलता है, मैक्सिमम आउटकम आपको मिलता है। अब वो एक्टिविटीज़ कहाँ से आएंगी? देखिए ओवरऑल आपके पास अपने दिन भर की टू डू होनी चाहिए, आपके पास वीकली टू डू लिस्ट होनी चाहिए, आपके अपने गोल्स की लिस्ट होनी चाहिए, और वहाँ से आपको फाइंड आउट करने हैं वो गोल्स जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे 1 या 2 या 3 गोल जिनको करने से बाकी के गोल अगर अचीव नहीं भी हों तो फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर उनको अचीव करना इतना आसान हो जाए कि आपको बहुत स्पेशल एफर्ट डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, एक होमवर्क ये है, एक असाइनमेंट ये है कि हम सुबह उठें और अपनी टू डू लिस्ट बनाएं, फिर नेक्स्ट डे उठें, फिर नेक्स्ट डे उठें, हर दिन टू डू लिस्ट बनाएं। तो अगर 7 दिन भी हम करते हैं ना, ये 7वें दिन शाम को जब हम बैठेंगे अपने 7 दिन की टू डू लिस्ट ले करके, तो आप पाओगे कि इस टू डू लिस्ट में जो 7 दिन की पूरी लंबी लिस्ट है, मान लीजिए हर दिन के 10-10 आइटम बनते हैं तो 7 दिन के 70 आइटम बनते हैं। इसमें जो 20% टास्क थे, टू डू आइटम्स थे, उससे आपको 80% रिजल्ट मिला है। मैं गारंटी के साथ आपको ये कह सकता हूँ, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, किसी भी फील्ड में आप देख सकते हैं। इनफैक्ट ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशंस में ही देखें, आप किसी प्रोडक्ट इंडस्ट्री में उठा के देख लीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक उठा लीजिए, या फिर आप FMCG में लेट से टूथपेस्ट उठा लीजिए, या फिर आप चाहें तो डिटर्जेंट उठा सकते हैं। आप कोई भी चीज़ उठा लें, वहाँ पर 80-20 आपको लगता हुआ दिखाई दे जाएगा। सो दोस्तों आपका जो गोल है वो ये होना चाहिए कि हाउ कैन आई बी इन दोज 20% पीपल हु मेक 80% ऑफ द सक्सेस। आप उन 20% लोगों में कैसे हो सकते हैं जिनको 80% सक्सेस मिलती है, जिनके नाम 80% सक्सेस आती है। सो आपको उन लोगों में होने के लिए ये 80-20 का रूल अपने टास्क्स में फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि देखिए क्रक्स क्या है, रिजल्ट तो ऑफ कोर्स आउटकम है, लेकिन क्रक्स क्या है कि आपको एक्टिविटीज़ फाइंड आउट करनी है, वो एक्टिविटीज़ जिनसे आपको 80% रिजल्ट मिलता है। सो वो एक्टिविटीज़ आप फाइंड तभी कर पाएंगे जब आपके पास पूरी लंबी लॉन्ड्री लिस्ट है, मे बी 1 वीक की मिनिमम और मे बी 1 महीने की, और उसमें से हर दिन फिर आप ढूंढें कि मेरी कौन सी हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ हैं। सो दोस्तों अगर इस तरह की एक्सरसाइज आप करते हैं तो 7 दिन में बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट आपके सामने आएंगे, और आप खुद देखेंगे कि अरे ये तो लो वैल्यू आइटम है, इसको मैं नहीं करता हूँ या बाद में करूँगा अगर टाइम रहेगा तो हर दिन आप ये करेंगे तो कॉन्शियस हो जाएंगे, आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कि कौन से मेरे टॉप प्रायोरिटी टास्क्स हैं। तो आपको प्रायोरिटाइजेशन भी आ जाएगा, जो कि टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पार्ट होता है। दोस्तों ऐसे ही अगर आप भी अपने बिजनेस में या अपनी पर्सनल लाइफ में अपने टू डू लिस्ट को, अपने ऑर्डर्स को, अपने रेवेन्यू को, अपने खर्चों को, सबको देखेंगे तो आपको सब कहीं 80-20 नज़र आ जाएगा, और आपका काम सिर्फ एक ही है कि वहाँ पर उन चीज़ों पे फोकस करना जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट देती हैं, उन एक्टिविटीज़ पे फोकस करना जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट देती हैं। आप 80-20 पे अटक के मत रहिएगा, मे बी आपको 90-10 या 95-5 भी देखने को मिल सकता है। तो जो एक्टिविटीज़ आपको मैक्सिमम रिजल्ट दें सिर्फ उसी पे फोकस करें। अगर आप ऐसा करते रहेंगे कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक, तो दोस्तों प्रायोरिटाइजेशन आपकी हैबिट बन जाएगी और आप हर चीज़ में 80-20 देखने लगेंगे, और कोई भी आइटम, कोई भी काम आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि क्या मेरा ये उन 20% कामों में से एक है जो मुझे 80% रिजल्ट देगा, या फिर ये उन 80% कामों में से है जो सिर्फ 20% रिजल्ट देगा। अगर 80% कामों में से जो सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं तो शायद आप इग्नोर भी कर सकते हैं या लो प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, बाद में जब टाइम बचेगा तो करेंगे। नहीं तो अगर आपका वो काम उन 20% कामों में से है जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं तो शायद आपको इमीडिएटली उस पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये विल्फ्रेडो पेरेटो का जो प्रिंसिपल है,
जो 80-20 प्रिंसिपल या 80-20 रूल के नाम से मशहूर है, ये आप समझ पाए होंगे और अपने जीवन में इसको उतारेंगे। आपको सिर्फ एक लिस्ट बनानी है अपने कामों के, दिन भर के कितने काम हैं, उसमें आपको देखना है कि कौन से काम हैं जिनसे मैक्सिमम रिजल्ट मुझे मिलेगा, और उनमें सिर्फ 20% कामों को आप अलग से एक अलग कैटेगरी में मार्क कर लीजिए। जैसे आपने मान लीजिए 10 काम लिखे, तो 10 में से 2 काम, टॉप के जो 2 काम हैं उन पे फोकस करिए। आपने 20 आइटम या 20 काम अपनी लिस्ट में लिख लिए हैं, तो उनमें 20% हो जाता 4, तो सिर्फ इन 4 कामों पे आप फोकस करिए। बाकी 16 की चिंता मत करिए। अगर टाइम बचेगा तो बाद में करना, उनको टाइम नहीं बचे तो छोड़ देना, उनको इतनी ज़रूरत नहीं है। देखिए सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन मैक्सिमम सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन 4 कामों को करने की, जो कि 20% कामों में आते हैं। अगर आपकी लिस्ट में 50 काम बनते हैं तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसमें भी 20% निकाल लीजिए, जो कि 10 काम हो जाएंगे। 50 में से 10 काम आपको करने हैं, 40 या तो आप डेलीगेट कर दीजिए, अगर खुद करने हैं तो बाद में जब आपके पास टाइम हो जाए ये 10 काम करने के बाद, तब आप करिएगा। उनको प्रायोरिटाइज लो कर दीजिए आप। आई एम श्योर अगर आप ऐसा करेंगे कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक फॉलो करेंगे, तो आपके सामने बहुत स्टार्टलिंग, बहुत चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, परिणाम आएंगे, और आप खुद प्लेजेंटली सरप्राइज हो जाएंगे अपने रिजल्ट्स को देख करके। इस पेरेटो प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में लेके आइए और लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप उन 20% लोगों में से बनिए जो ज़्यादा हैप्पी हैं, ज़्यादा सफल हैं, ज़्यादा हेल्दी हैं और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं। आई एम श्योर यू कैन डू इट, वी ऑल कैन डू इट। I hope the video added lot of value to you. If yes, please do not forget to subscribe. अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और हाँ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। Thank you so much for watching. I'll see you tomorrow again with a new video.